ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर संजीवनी साधक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेकी की पाठशाला में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा रेकी का नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के प्रश्न थे कि रेकी कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। रेकी एक स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, लेकिन रेकी सिर्फ इतना ही नहीं है। हाँ, रेकी स्पर्श चिकित्सा है, लेकिन सिर्फ ये उसके बारे में शायद कहा जाए कि आप शायद 1% की बात कर रहे हैं। रेकी एक यूनिवर्सल पावर है। रेकी एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जिससे जो कि कण कण में विद्यमान है। हमारा शरीर जब ऊर्जा का प्रवाह कम ज्यादा होता है तो बीमार हो जाता है। रेकी वहां काम करती है। हमारे मन में जब हमारा मन कुंठित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, मतलब हमारे मन का मन की जो ऊर्जा का स्तर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है या कम हो रहा है। रेकी वहां पे काम करता है, यानी आपके तन पे, आपके मन पे, आपके विचार पे, दो लोगों के बीच में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो क्या होता है, अच्छी ऊर्जा का आदान प्रदान है तो उनके आपस में सामंजस्य होते हैं, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। वही अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, तो क्या होता है, शिकायतें होती हैं, झगड़ा होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, कंप्लेंट होती है और फिर दूरी आ जाती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब हम धन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद उतना धन अर्जित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके और धन की ऊर्जा के बीच में कहीं न कहीं वो सकारात्मक तालमेल नहीं है। तो रेकी एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में जुड़े हुए हर एक आयाम, हर एक पार्ट पे काम करती है। आपका जीवन जीवन में जो समस्याएँ हैं, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो लोग हैं, जो कि आपके और हमारे खुद के कर्म से ही आज हमारे जीवन में बंधे हैं, चाहे उनसे अच्छा अनुभव हो रहा है या बुरा। पिछले जन्म में इस शरीर के द्वारा नहीं, इस आत्मा के द्वारा एक एक शरीर में एक इसके पिछले हमारा जो जीवन होता है, आपको पता है ना, आत्मा शरीर के बाद शरीर बदलती है, हर एक शरीर में वो कर्म करती है। उसी के आधार पे उसको नया जीवन, नया शरीर, नए लोग, नया माहौल मिलता है। कुछ पिछले जन्म के कर्म, कुछ आज के कर्म का मिश्रण हमारा आज का जीवन है। आज कलयुग में दोस्तों ये वो युग है जहाँ पे कहीं न कहीं व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। यही वो युग है जहाँ से पुनः अध्यात्म की स्थापना होगी, क्योंकि लोग अध्यात्म की तरफ आज खोज कर रहे हैं। हर व्यक्ति अध्यात्म की बात कर रहा है। इसके पहले वाला जो युग था तो बहुत विज्ञान की तरफ लोग दौड़ते थे, भाग रहे थे। आज हर आदमी ध्यान की बात करता है, योग की बात करता है, किसी धर्मगुरु के साथ कनेक्ट है, कोई साधना कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है। आप देखेंगे कि इसी युग में ध्यान साधना की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है, पर कोशिश तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि कहीं न कहीं हमें पता है कि हमारी हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं यहीं से मिलेगा। एक मशीन, विज्ञान आपको सुख-सुविधा दे सकता है, समस्याओं से समाधान नहीं दे सकता। आपको सुख दे सकता है, सुविधा दे सकता है, टाइम बचाता है हमारा ट्रैवल में, बहुत सारे काम में, मन की शांति दे सकता है, 2 लोगों के बीच में प्रेम उत्पन्न कर सकता है, आपके लिए धन ला सकता है। बताइए, आपका शरीर स्वस्थ कर सकता है, मन स्वस्थ कर सकता है, नहीं कर सकता? तो जब बात करते हैं हम अपने जीवन से जुड़े हुए उन सभी आयाम की, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे प्रेम संबंध हो, हमारा लोगों के साथ जुड़ा हो, हमारा परिवार में सामंजस्य की बात हो, धन की बात हो, व्यापार की बात हो, कार्य क्षेत्र की बात हो, दोस्तों जहां भी आपको कोई भी समस्या आती है, रेकी में हर एक चीज का विकल्प है। रेकी में जब आप अपने पे काम करते हो, एक ऐसी पात्रता आप हासिल करते हो कि रेकी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको कुछ शक्तियां और सिद्धियां देती है सिंबल के रूप में। वो शक्ति सिंबल के रूप में जब आप अपने पर और दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो तो चमत्कार होता है। लेकिन ये चमत्कार करने के लिए एक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना पड़ता है, एक सही राह मार्ग पे चलना पड़ता है। रेकी वही मार्ग है। अगर आप अपने जीवन में एक बदलाव लाना चाहते हो, वाकई में आप ईश्वर को अनुभव करना चाहते हो, आप अगर ब्रह्मांड के नियम कानून को समझना चाहते हो, अपने आप को, अपने जीवन को, जीवन में आ रही समस्याओं के कारण को जानना चाहते हो, तो रेकी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ 2025 में इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनके अपने जीवन में एक वास्तविक तौर पे आप एक बदलाव की तरफ अग्रसर होंगे, अपनी और दूसरों की मदद करने में सक्षम होंगे। रेकी बहुत पावरफुल जर्नी है, लेकिन वो पावर, वो शक्ति प्राप्त करने से पहले
हमें सरेंडर करके अपने पे काम करना पड़ता है। अगर आप सब तैयार हैं, तो दोस्तों आप सभी का पुनः स्वागत है और बहुत ज़्यादा मैं आभार करती हूँ कि आप सब मुझ पे विश्वास करते हैं और मुझसे इस तरीके से कनेक्ट हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस जर्नी का हिस्सा आप सब बनेंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। नमः शिवाय।